हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंटू वर्ल्ड 1111। सो थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, कब कब होगा, किसके साथ होगा, कौन होंगे वो पर्सन जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं मैम सिंगल्स के लिए तो आप कुछ लाते नहीं हो, तो ये सिंगल्स के लिए, स्पेशली सिंगल्स के लिए रीडिंग होगी। ठीक है कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो किसके साथ होगा, कौन से पर्सन, मतलब कौन होंगे वो और कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका कनेक्शन उनके साथ कैसे स्टार्ट होगा। कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, हम डिटेल रीडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। यू नो माई स्टाइल। यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 ग्रुप नंबर 3। चाहें तो ये जो तीनों डेक्स मैंने आज चूज़ की हुई हैं आपके लिए, आप इसके थ्रू भी रीडिंग देख सकते हैं। तीनों में मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड रखे हैं। दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज़ व्हील ऑफ, तीनों व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि किस्मत, डेस्टिनी किसके साथ मिलवाने वाली है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप में, क्या डेस्टिनी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 स्टोन्स हैं इसके थ्रू भी आप रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है जी, ये सिट्रीन है, ये ब्लैक टॉलामाइन है आई थिंक, एंड ये वाला एमेथिस्ट है शायद। हाँ, मुझे ना नाम भूल जाते हैं तो ओहो ये भी यहाँ पड़े, तो क्या होता है मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ नामों में मैं भूल जाती हूँ। चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो भी चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो आप सेलेक्ट करें और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे गाइस, हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगा और कैसे होगा। ठीक है, कौन होंगे वो पर्सन जिनके साथ आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो होगा। तो डिटेल रीडिंग करूँगी, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। स्पेशली जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए होगी। मैं यहाँ पर जो भी ये पर्सन है उनका, आपका उनके कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर किसी पर्सन को जानते हो तो भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कोई पर्सन तो आ चुका है मेरी लाइफ में। अगर नहीं जानते हो तो भी आइडिया हो जाएगा कि ऐसा कोई पर्सन आ सकता है या आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं टाइम फ्रेम भी लास्ट में चेक करूँगी। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई ये पर्सन है कौन। लाइक ज़रूर कर लेना। पहले देखेंगे कौन है ये पर्सन, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी सारे ताकि मुझे बिल्कुल इजी हो जाए, समझ जाए मुझे भी, ताकि मैं आपको भी समझा सकूँ कौन होंगे ये पर्सन जिनके साथ होगा आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप। सॉलिट्यूड, सेंट, ओह, समर, स्प्राउट, एको, वाइल्ड, ब्यूटी, एंड इसके नीचे ग्रोथ है। ठीक है, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे कौन है ये पर्सन और कैसे होगा ये सब स्टार्ट आप दोनों के बीच, वो भी चेक करेंगे। पहले देखूंगी कौन है ये पर्सन, थोड़ा और डिटेल में हमें पता चले। जो आपने डेक चूज़ की है ये वाली, इसके थ्रू पहला कार्ड लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड हियर वी गो, 2 ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आ गए ना सारे साइंस
एक और रहता है, वो है फायर साइन, वो भी आ जाएगा। जहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंड्स आ गया, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है ये, जो भी हैं। पेंटिकल एंड एम्परर, हियर वी गो, एम्परर एंड why this 7 of swords is here? Okay, why this 7 of swords is here? 7 of swords यहाँ पर क्यों है? Okay, the magician. Okay, तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, फिर यहाँ पर एम्पर भी है और 6 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको कंफर्म बता दूँ, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, डजंट मैटर। अगर फीमेल भी हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं भाई ये। यूँ कह लो कि जैसे होता है ना वर्किंग वुमेन, या इन्होंने अपने मतलब बिजनेस माइंडसेट है इनका, ठीक है, माइंडसेट होगा इनका, बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अब वो कोई भी बिज़नेस हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है मेल फीमेल का बिज़नेस का तरीका अलग होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है। लेकिन ये जो अगर ये फीमेल है ना, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आपको दिखेगी। एक बिज़नेस ओरिएंटेड फीमेल जो कि अपने बिज़नेस के मतलब जिसने अपने आप को खुद बनाया है, लोगों के ताने सुने इसने, ठीक है। अब मैं आपको पूरा ओवरऑल बताती हूँ कि ये पर्सन कौन होंगे जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ कार्ड्स आए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ जो ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। लोगों के इस पर्सन ने ताने बहुत सुने होंगे, तब ये कुछ भी नहीं थे, तब शुरू में ये कुछ भी नहीं थे, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में भी ये गए होंगे, वहाँ से इनको जज किया गया होगा उस व्यक्ति के, उस पर्सन के वजह से, जिनके साथ भी वो थे। उनका पास्ट है वो, उसमें कोई अभी प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है। जब वो आपसे मिलेंगे, आई डोंट नो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जब आपसे मिलेंगे तो आप दोनों ही, वैसे तो आप ये मुझे बिल्कुल सिंगल ही है, मतलब कोई न्यू पर्सन ही दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ये आपके सोलमेट है बाय द वे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जब आप दोनों मिलोगे तो दोनों ही अपने पास्ट में से गुजर रहे होंगे, मतलब पास्ट कनेक्शन में से कुछ ना कुछ आप भी गुजर रहे होंगे, ये भी गुजर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। समर सीज़न इम्पॉर्टेंट है, समर में आप लोग मिल सकते हो, कैसे मिलोगे वो भी बताती हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इनका ज़रा ज़िंदगी को आप ज़रा खंगाल लूँ ना, वो तो बताऊँ मैं आपको। तो भाई लोगों के बड़े ताने इन्होंने सहे होंगे कि तुम तो निकम्मे हो, तुमने कुछ नहीं करना, तुम ये तुम वो, ना तुम रिलेशनशिप में कुछ कर सकती हो या कर सकते हो, ना तुम्हारी शादी होगी, ना तुम आगे बढ़ोगे, और ना ही तुम काम वगैरह में कुछ करोगे। देन उस पर्सन ने ना एक ठान लिया कि यार अब तो करके दिखाना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी वरना। बहुत बहुत ज़्यादा ये बंदा हर चीज़ को पर्सनली बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो बस फिर ये इन्होंने ठान ली। और ये एक चीज़ बता दूँ, ये बिजनेसमैन है और बहुत सक्सेसफुल पर्सन है ये, जो भी हैं, आई डोंट नो, पर ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। आप देखो 4 एनर्जीज इस पर्सन की कैसी आ रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। एम्परर जिसने अपने मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाया है, अपने मेहनत से अपने काम को आगे बढ़ाया, लोगों को पहचान करवाई है। 6 ऑफ वैंड्स, ये बंदा हर एक चीज़ में सक्सेसफुल बना है, ये बहुत लकी है। बहरहाल इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, बाय द वे बहुत लकी पर्सन है कि ये हर चीज़ में, जिस कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो अगर मट्टी में भी हाथ डालें तो वो सोना बन जाती है, ये बंदा कुछ इस टाइप का है, इसने मट्टी को सोना बनाकर दिखाया है, ठीक है। ये मल्टीपल बिजनेस इनके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी, जो मैजिशियन होता है वो हरफन मौला होता है, उसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, उसके पास ना सारे हथियार मौजूद होते हैं, उसको पता होता है कि मुझे क्या, कौन सा अपना टूल कहाँ यूज़ करना है। इस पर्सन को पहले ये एनर्जी नहीं थी, लेकिन इस पर्सन ने धोखे बड़े खाए हैं, ठीक है। विद 7 ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन ने बड़े धोखे खाए हैं। बहरहाल बड़े धोखे हैं इस प्यार में, ऐसा है ना कोई सॉन्ग, तो ऐसा कुछ सीन इस पर्सन के साथ भी रहा है। बहरहाल जब ये आपसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे मैं बता दूं, मुझे यहाँ पर लग रहा है वर्क के थ्रू मिलोगे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, पेंटिकल है 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, तो एम्परर, तो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं।
काम के थ्रू ही आपका मुलाकात हो रही है, मतलब किसी न किसी वर्क के थ्रू, किसी न किसी काम के थ्रू, या आप इनके पास काम के लिए जाओगे या ये आपके पास आएंगे। हो सकता है कि ये लॉयर हों, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये लॉयर भी हों। आप इनके पास जाओगे कोई काम लेकर अपना, या कोई ऐसा कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे आपकी इनके साथ बातचीत होगी, मुलाकात होगी, या बात आगे बढ़ेगी, ये आपका इनके साथ है रिलेशनशिप। और ये जो पर्सन है ना, ये किसी को जज नहीं करते बाय द वे, क्योंकि इन्होंने बहुत वो चीज़ सही है ना, तो ये इनको बहुत बुरा लगता है कि कोई जज करे किसी को। इनके सामने अगर कोई किसी को जज करेगा ना, लिटरली इस बंदे के फेस बहुत ही ख़राब आपको फील हो जाएगा, यार इस बंदे को शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। अगर आप भी बैठकर किसी को जज करोगे ना इनके सामने, तो इनको वो बात बहुत बुरी लगेगी, आप फील कर जाओगे कि शायद इसको कुछ मेरी बात बुरी लग गई है। तो वो इस टाइप के, ये इनका नेचर ही ऐसा है, इनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि किसी को जज किया जाए, क्योंकि इन्होंने वो सब सहा है अपने पास्ट में। हालाँकि ये इस वक्त बहुत, जब आपसे मिलेंगे ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे, प्राउडी भी होंगे, और थोड़ा ईगो भी है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि एम्परर है, तो एम्परर तो आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है। ईगोइस्टिक भी नहीं होता है, एक तरह से ईगोइस्टिक होता है, लेकिन उसको पता होता है कहाँ मुझे ईगो रखनी है, कहाँ किसको ईगो दिखानी है, किसको नहीं दिखानी, ठीक है, वो उसको पता है। एम्परर का मतलब ही होता है एक ऐसा इंसान, लेकिन इस एम्परर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि 6 ऑफ वैंड्स है, तो किंग ऑफ पेंटिकल है, तो मैजिशियन है। तो इसका मतलब कि ये मिली जुली कैफियत है। ये बंदा जब आपसे मिलेगा ना, तो जब ये डिसाइड कर देंगे आपके साथ रहना है, आपके साथ कनेक्शन रखना है, तो ये बंदा आपके साथ टाइम पास, ये टाइम पास वाले बंदों में से बाय द वे नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहीं पर भी देखो ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिखी है। ये पर्सन ना ही, मतलब ये पर्सन आपको वो नहीं है कि मैं टाइम पास करूँ, 2-4 दिन बातें करूँ फिर भाग जाऊँ, नहीं। ये पर्सन, अच्छा ये थोड़ा स्लो मूविंग भी चलेगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस चलेगा इनके साथ आपका, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कनेक्शन एक दूसरे के साथ फील करोगे, लेकिन बोल नहीं पाओगे। ये खास तौर पर नहीं बोलेंगे, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा देखभाल कर परख के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपसे कि ये यहाँ पर जो है ना, वो कोई टाइम पास करने के लिए नहीं है, इनको सॉलिड ऑफर चाहिए। एम्परर का मतलब, किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब कि सॉलिड, यानी कमिटमेंट, यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन को। जहाँ पर ये बंदा देखेगा कि नहीं, अगला बंदा मुझे ये चीज़ नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, मुझे वहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्टेबल कनेक्शन चाहेंगे, और हर कोई यही चाहता है, किसी ऐसा लॉयल पर्सन को ही हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है जो उसको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो उसको एक स्टेबल कनेक्शन दे, राइट। तो ये इस नेचर के हैं। तो इसीलिए ये आपसे, ऐसा हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा अकड़ू लगे, खड़ूस लगे कि यार ये क्या, ये तो बात भी नहीं करता, पता नहीं खुद को क्या समझता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, खुद को समझ नहीं रहा है बंदा, वो है, उसको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए। वो टाइम पास नहीं करना चाहता, बस वो नहीं चाहता कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और टाइम पास करे। हालांकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा बाय द वे, ये भी बता दो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यिंग यांग की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स का मतलब ही होता है सोल कनेक्शन, सोलमेट, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी आगे जाकर। मैं आगे देखती हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन और रोमांटिकली कैसा रहेगा, या और क्या कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस तो नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो कार्ड्स आए, एक तो समर है, ठीक है, बिल्कुल समर में आप इनसे मुलाकात आपकी हो सकती है। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाई मुझे दिख रही है, तो ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के एक दूसरे से मिलोगे, जैसा कि मैंने पहले बताया है। ये बहुत, इस पर्सन को एडवेंचर बहुत पसंद होगा, ठीक है, ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर करना, कैंपिंग करना, ऐसी ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर बहुत एडवेंचर हो, ट्रैवलिंग हो, ठीक है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जहाँ पर रहते हैं वहाँ कोई फेमस रिवर वगैरह हो सकता है, ओशन या रिवर। ऑस्ट्रेलिया, आई एम हियरिंग, मे बी आप ऑस्ट्रेलिया से हो। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। दिख यही रहा है कि आप दोनों साथ में फेस टू फेस अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें आप इनको देखते होगे। आपके नेबर भी हो सकते हैं, ये हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से में रहते थे, वहाँ से आए, वापस आए अपनी सिटी या कंट्री में वापस आए। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में थे, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया, लेकिन मुझे चैनल हो रहा है, आप किसके लिए वो मुझे नहीं पता,
यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इनकी बता दूँ बहुत स्पेसिफिकली, ये आप देखिएगा कि ना ये इनकी पहचान है। जैसे होता है ना सिग्नेचर, किसी का साइन होता है, यार ये इसका सिग्नेचर है तो इनकी एक पहचान है, वो है इनकी स्मेल, खुशबू, सेंट। मतलब इस पर्सन के साथ जब आप बैठोगे ना तो आपको एक अजीब सी भीनी भीनी सी इसमें से खुशबू या कोई एक स्पेशल किस्म की खुशबू यूज़ करते हैं। यकीन करें कि मैं उस चीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ इस वक्त। बहुत मज़े की एक फ्रूटी और एक अजीब सी, बहुत ही ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा माइल्ड, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सी स्मेल है, बहुत ज़्यादा। वो इस पर्सन की एक पहचान है। इस पर्सन को स्मेल, सेंट और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी। तो जब ये आपको भी जब देखेंगे या आपसे मिलेंगे ना कहीं, तो ये चीज़ बहुत नोटिस करेंगे कि आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो। मे भी आपसे पूछें भी, ठीक है। तो आपने मतलब अच्छे से खुद को ड्रेसअप करके और अच्छी खुशबू ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये चीज़ इस पर्सन को पसंद है बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर स्प्राउट भी हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अगर एक बार ये कनेक्शन जुड़ गया, थोड़ा स्लो मूविंग होगा, आराम आराम से आगे जाएगा। जैसे बटरफ्लाई होता है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है ना, वो आराम आराम से फिर बटरफ्लाई बनती है। इस तरह से आपका कनेक्शन इनके साथ बढ़ेगा, वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इनके साथ मुझे लगता है फैमिली बनाओगे, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेट्स सी आप दोनों का और कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम कुछ और भी देखेंगे जिनसे हम इनकी थोड़ी और पर्सनालिटी वगैरह के बारे में देखें। यहाँ पर पैशन है और क्या है, हीलिंग, फैमिली इश्यूज़। मे भी किसी किसी के लिए ये एम्परर हैं, तो हो सकता है ये मैरिड हों या सिंगल पेरेंट्स हों, तो इनको अपनी फैमिली इश्यूज़ भी संभालने पड़ते हैं। या अगर ये मैरिड नहीं भी हैं, चलो सिंगल हों, तभी भी इनको अपने फैमिली के इश्यूज़ इन्हीं को देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जब आपसे मिलेंगे तो कुछ फैमिली इश्यूज़ होंगी, उनको भी हील कर रहे होंगे। पैशन बहुत होगा आप दोनों के बीच, पैशन हद से ज़्यादा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा जब आप दूसरे से मिलोगे, मुलाकात करोगे, ठीक है। डिसेप्शन की एनर्जी में ये रहेंगे। मैंने आपसे कहा था शुरू में ये इतनी आसानी से किसी को आने नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, तो ये थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस होगा। धीरे धीरे आराम आराम से करके ये अपने फेस का जो एक रियल फेस है या जो मुखौटा है वो आपके सामने जो है वो उतारेंगे। वर्थ वेटिंग, यस बिल्कुल। अगर आप वेट कर सकते हो तो बेशक करो। अगर आपको ये मिलते हैं और आपको लगेगा कि यार बहुत वेट हो रहा है, तो फिर आप बेशक आगे बढ़ सकते हो, मगर वेटिंग तो है। आपने वैसे भी बहुत टाइम वेट किया, लेकिन ये एक बार आपकी इनके साथ एक बार कंपैटिबिलिटी बन गई, केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आपकी। यस, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, तो आप दोनों को ये चीज़ करनी पड़ेगी कि अनरिक्वायर्ड लव जो है आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में, या जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको माफ़ करना है, आगे बढ़ना है, तो आप दोनों को ये सब करके फिर एक दूसरे के साथ इस तरह आगे बढ़ना है, एक दूसरे को रीट्रीट करना है। एक्सप्रेस योर लव। मे बी इस पर्सन को थोड़ा शुरू में अपने लव को एक्सप्रेस करने में थोड़ी मुश्किल हो, ठीक है। तो कुछ अनरिक्वायर्ड चीज़ें होंगी, कुछ अनरिक्वायर्ड लव है आपकी ज़िंदगी में या इनकी, वो आप लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि खुद से सब बनाएंगे। रिच, वेल्दी, यस। लॉयर, मैंने कहा था ये लॉयर हो सकते हैं। ब्यूटीफुल होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल हैं। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, मतलब कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है ये। फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली होंगे, नेचर इनकी बहुत अच्छी होगी। बहुत ही कोई वो नहीं होंगे कि भाई इनटू वर्कआउट, तो वर्कआउट वगैरह करते होंगे। इनको शायद बहुत ही फिट बॉडी है इनकी, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टॉल्केटिव, तो बातूनी, या आप हो सकते हैं, मुझे लगता है आप बातूनी होंगे, ये नहीं होंगे इतने। आया है तो हो सकता है कोई में हो। फैमिली, यस, कुछ फैमिली से रिलेटेड है ये बंदा, अपने फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड होगा, या तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस पर्सन के लिए। तो और ये चाहेंगे, ये आपके साथ भी एक फैमिली बनाएंगे, फैमिली का ही सोचेंगे। मैंने कहा ना कि टाइम पास वाला बंदा नहीं है ये, डायरेक्ट एक स्टेबल कनेक्शन या एक फैमिली चाहता है। ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातें की, टाइम पास किया और चल पड़े। ये वो वाला बंदा ये नहीं है, या बंदा या बंदी जो भी कह दें, इसके अपने कुछ रूल्स हैं भाई, ठीक है। तो ये हैं वो पर्सन जो आपसे मिलेंगे। अब देखते हैं टाइम फ्रेम क्या आता है आपके लिए, कब तक
ये पॉसिबिलिटी है आपकी इनसे मुलाकात की। अगर मिल चुके हो ऐसे किसी पर्सन से तब तो ठीक है, अगर नहीं मिले हो, ओ वाह यहाँ पर हायरोफेंट है, यस यहाँ पर शादी तो है ही भाई, कमिटमेंट, शादी, किंग ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है किंग ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट कि आपको जल्दी मिलेंगे, विद इन इसी साल में मिलेंगे। अगस्त एंड सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगस्त सितंबर। 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त, हाँ अगस्त ही तो होता है 8वां महीना, हाँ सही है, ठीक है अगस्त, 8 मंथ तो अगस्त ही आता है, ठीक है। तो अगस्त यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, मुझे जो चैनल हुआ वो मैंने बता दिया आपको। ओके तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर 11 से लेकर 20 तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है विद दिस डेक, लेट्स सी, देखते हैं कि भाई आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो किसके साथ रहेगा, कौन होंगे। डिटेल बताऊंगी, कब तक स्टार्ट होगा, टाइम फ्रेम भी देखेंगे, लास्ट में भी कुछ चिट्स हैं वो भी देखेंगे, ताकि इनकी पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में हमें कुछ और पता चले। आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा ये भी चेक करेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या आता है। पहले ये देखूंगी कि ये पर्सन कौन है, ठीक है, जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, और कैसे स्टार्ट होगा ये भी चेक करेंगे। ओके पहला कार्ड आ गया है, टेंसिटी, ओके फ्रीडम, विम्सी, ओ रिलैक्सेशन, एक और लेंगे यहाँ से, साइलेंस, ओके, एंड जो बॉटम है वो है करेज, करेज। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, कौन है ये पर्सन और कैसे शुरू होगा आप दोनों के बीच सब कुछ। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू है, कैसे स्टार्ट होगा आप सब, ये सब आपके बीच, ये भी चेक करेंगे। 9 ऑफ वैंड्स, टर्निंग इन, लास्ट में टाइम फ्रेम देखूंगी, सही है, गोइंग विद द फ्लो, फाइटिंग, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है। एंड यहाँ पे क्या है, द मास्टर, और कुछ कार्ड्स और लेंगे। इनर वॉइस, ये क्या है, ये है 7 ऑफ वेंट्स, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, वेट, ओके अब सही है, कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो वाओ यहाँ पे है जी लवर्स, और क्या है, रीबर्थ, एक और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये वाली, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स रीबर्थ। और यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है,
कौन होंगे ये पर्सन, कैसे आपकी इनके साथ होगी शुरुआत। सबसे पहली जो मैं इनकी चीज़ आपको बता दूँ ना, जिससे आपको एक फ़ील होगा कि हाँ मतलब आपका एक जैसे कहते हैं ना पहचान, आप बोलो कि मैं पहचानूंगा कैसे या मैं पहचानूंगी कैसे कि ये वही पर्सन है जिसके साथ मेरा नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है। इनकी एक पहचान है, वो ये है कि ये अंदर से तो बहुत ही बंदा इनर्जेटिक है ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है। पागलपन इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। आप देखोगे अगर आप इनके साथ कहीं ऑफिस में काम करते हो, जॉब करते हो, एक साथ वर्क करते हो, या फिर अगर आपने इनको सोशल साइट पर मिला है, देखते रहते हो, या आपकी फैमिली में ये कोई पर्सन हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली का ही कोई पर्सन है, कोई कज़न या कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो किसके लिए है ये, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जैसे ये बंदा आप इस पर्सन को देखते हो और आप इस पर्सन का वो जो एक पागलपन है ना, वो एनर्जी आप फील करते हो कि यार कितना मतलब क्या ये बंदा है, हर किसी के साथ हंसना बोलना, बच्चों जैसे बिहेव करना, और मतलब बड़ा एक ऐसा इंसान जो मतलब बहुत इनर्जेटिक है, जिसको एक ज़िंदगी है, फ्रीडम लवर है, फ्रीडम फ्री रहना उसको बहुत पसंद है, पागलपन उसको बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे। अच्छा घर में ना जैसे एक होता है ना, एक भाई होता है जो बहनों को बहुत परेशान करता है। किसका भाई है ऐसा मुझे बताना, जो होता है एक भाई ऐसा जो तंग करता है ना, मतलब ये आपके भाई भाई नहीं है, लेकिन ये अब घर में ऐसे ही होंगे, अगर ये छोटे होंगे या बड़े हैं जो भी है, लेकिन अपनी बहनों को बहुत तंग करने वाला, जैसे तंग करना, उनको छेड़ना, ऐसा है। ठीक है, ये पर्सन ही ऐसे हैं, बड़े चुलबुले टाइप के पर्सन हैं ये। लेकिन ना बड़ी स्ट्रेंज बात मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है आपको सुन के मतलब एक ऐसा इंसान जिसको आप इतना मजाक मस्ती में देखते हो, पागलपन की हदें पार कर देता है ये इंसान, लेकिन जैसे ही आपको देखता है इस पर्सन को फुल स्टॉप लग जाता है। ऐसे छुप छुप के आपको देखना, चोरी चोरी आपसे थोड़ा सा किनारा करना, जैसे अगर ये हंस रहा है, बहुत हंस रहा है किसी के साथ, और आप वहाँ से गुजरे या आप वहाँ से आपको देख लिया, एकदम इसकी हंसी बंद, खामोश, चुप, साइलेंस, और बिल्कुल वो मुंह पे पट्टी मार दी। अब आप समझ रहे हो कि यार ये बंदा अभी तो बड़ा वो हो रहा था, अभी मुझे देख, बड़ी अजीब सी नहीं है स्टोरी। हाँ मतलब आई डोंट नो बट क्या किसकी एनर्जी है ये, लेकिन हाँ ये ऐसे ही है आपके सामने। क्योंकि इनको ना ये जब आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो इनको फील होगा कि हाँ यार हम दोनों के बीच कोई जैसे होता है ना डेजा वू वाली एनर्जी के, हाँ मैंने बहुत मुझे इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उस पर्सन से भागता भी रहता हूँ। तो ये इस तरह की एनर्जी में होंगे। आपको देखते ही बंदा गायब, आपको देखते ही इसकी सारी एनर्जी टाइम फिस हो जाती है, वो अपने आप से जंग लड़ना शुरू कर देता है। तो उस पर्सन के अंदर वो करेज बहुत मुश्किल से बिल्डअप होगी। ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के ये पर्सन ना थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो चलेंगे, मतलब एकदम से आपसे बात नहीं करना और एकदम से इतना ज़्यादा अपना आपके सामने नहीं खुलेंगे। अगर आप इनको फर्स्ट टाइम कहीं पर मिल रहे हो या नए नए कहीं पर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है आपकी इनके साथ मुलाकात हो, तो ये आप एक्सपेक्ट इनसे नहीं कर सकते हो कि ये एकदम से आपके साथ घुल मिल जाएंगे और एकदम से आपके साथ, नहीं, सबके साथ करेंगे, लेकिन आपकी जहाँ बारी आएगी तो ये थोड़ा सा जैसे मिस्टीरियस टाइप का बंदा बन जाएगा और आप बोलोगे कि यार क्या मतलब। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं इनका, कि इनकी आंखें ज़रूर देखिएगा, इनकी आंखों को आप पढ़ लोगे, इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होगी जब ये आपको देखेंगे, एक अजीब सा मतलब जो होता है ना कि आपको फील होगा कि यार इसकी आंखें कितनी बातें करती है, लेकिन ये खुद मुझसे इतना भागता रहता है, क्यों? तो इसीलिए क्योंकि अच्छा मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ और भी यहाँ पर दिख रही है, आई डोंट नो मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जैसे ब्रेक थ्रू है, या फिर यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो मतलब यहाँ लवर आ गया बीच में, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, फिर यहाँ पर 4 ऑफ आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील्ड वाली, और यहाँ पर फिर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है, मतलब आप जो हो ना, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, कैसे समझाऊँ, मतलब आप जब इस पर्सन से मिलोगे कहीं पर भी
मुझे लग रहा है आप इनको भाई कैसे किसी ऐसी जगह मिलोगे जहाँ पर आप रोज़ एक दूसरे को देखते हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, या फिर हो सकता है वर्क प्लेस पर, या इंटरनेट पर भी आप इनको देखते रहते हो, या आपके कज़न भी हो सकते हैं, आपके घर इनका आना जाना है, या अब आना जाना शुरू होगा बाद में, पहले नहीं था अब हो रहा है, आई डोंट नो, कुछ तो है यहाँ पे। तो मतलब बचपन में हो सकता है आप दोनों अलग हो गए थे, ये भी दिख रहा है यहाँ पर, एक बच्चा है यहाँ पर दूर हो गया, इनकी फैमिली और आपकी फैमिली में कुछ बना नहीं, दूरियाँ हो गई, फिर दोबारा जब बड़े हुए तो थोड़ा आना जाना स्टार्ट हुआ, या कहीं किसी दूसरे किसी कज़न की वेडिंग वगैरह या शादी या कोई ओकेजन पे आप दोनों मिले, किसी ऐसी जगह पर भी आप मिले हो जैसे फेस्टिवल वगैरह में, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जब आप दोनों का एक दूसरे से मतलब बातचीत थोड़ी बहुत शुरू होगी, या मतलब एक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको फील होगा, तो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई शायद होगा, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ऑलरेडी शायद कोई होगा जो बहुत ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिक बन चुका होगा, या फिर यूँ कह लो कि बहुत ही आपके लिए वो बर्डन जैसा एक कनेक्शन होगा, जहाँ पर सिर्फ आप गिविंग एनर्जी में होगे, आप बहुत ज़्यादा देते आए लेकिन आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि यार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लव लाइफ जा कहाँ रही है, और आप बहुत परेशान रहोगे और बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे, हो सकता है बहुत स्ट्रेस हो आपको, बहुत एंजाइटी से गुजरो, और तब मतलब आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई होगा, आप ऑलरेडी किसी न किसी कनेक्शन से, रिलेशनशिप से जूझ रहे होगे, तब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, तब ये भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तभी यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो चल रही हैं चीज़ें। और यहाँ पर लवर्स आया है, आपको लग रहा होगा कि जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरा लवर है, वो मेरा सोलमेट है, वो मेरा लव ऑफ माई लाइफ है, वो बंदा जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो आपका सोलमेट नहीं, वो आपके लिए एक बोझ है जिसको आपको उतारना है किसी भी हालत में। ये आपका सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई आप दोनों, डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो इसीलिए शायद इस पर्सन को भी आपकी तरफ आने में एक करेज चाहिए होगा, ताकि इसीलिए शायद ये सबके साथ बहुत ही ज़्यादा ऐसे चुलबुला रहता होगा, लेकिन आपको देखते ही चुप, क्योंकि इस पर्सन को शायद पता होगा कि आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो। मे बी आपके फ्रेंड जोन में हो, जो कि पहले ऐसा कोई कनेक्शन आपके साथ मतलब नहीं फील करते थे और बाद में फील कर रहे हैं। आपका इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा आपको, अपना इंट्यूशन, आपको बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन होगा आपका, बहुत ही साइकिक, इंट्यूटिव और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। तो आपको अपना इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा कि जिस कनेक्शन में आप हो क्या वो हेल्दी है, वो आपके लिए सही है। क्योंकि जिसके साथ आप रहोगे ना, जिसके साथ भी आप होगे, मतलब जब ये आपको मिलेंगे ये पर्सन, ये बिल्कुल सिंगल है बाय द वे, लेकिन आप किसी के साथ अगर होगे ना तो आपको एक फील होगा कि यार वहाँ पर ना एक वो जो पर्सन है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ एक क्या चाहता है, सेटलमेंट चाहता है। वो चाहता है मैं उसके साथ बस सेटलमेंट करके रहूँ, ना वो मुझे कोई क्लोजर देता है, ना वो मुझसे आगे बढ़ता है, ना मुझसे मुझे कमिटमेंट की ऑफ़र देता है, और ना ही वो जब भी आता है उसको बस सेटलमेंट चाहिए। जब आप किसी के साथ सेटलमेंट पर जाते हो ना, मतलब आप सेटलमेंट उसके साथ एग्री करते हो, यूँ समझ लो कि आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप सिर्फ दे रहे हो। वो जब भी आता है ना तो वो सेटलमेंट होता है, वो आता है आपको यूज़ करता है, आपके जज्बातों के साथ खेलता है, और और अपनी चलाता है वो, क्योंकि वो सेटलमेंट कर रहा है ना आपके साथ, आपने उसके साथ उसको जगह दी है, वो जब भी आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो अपनी मर्जी चला के जा रहा है, आपकी तो कहीं मर्जी चल ही नहीं रही है, आप सिर्फ दे रहे हो, अगला बंदा ले रहा है। तो ये जो कनेक्शन होता है वो अनहेल्दी होता है, जहाँ पर सेटलमेंट होती है, जहाँ पे अगला बंदा आता है, आप कहते हो चलो ठीक है, कम से कम मेरे साथ तो है, चलो ठीक है, कम से कम मुझे प्यार तो देता है, चलो ठीक है, कभी कभी आ तो जाता है, या मुझसे कभी कभी उसका प्यार तो मुझ पे आ जाता है। नहीं, नो, ये सिर्फ एक सेटलमेंट में आप जी रहे हो, ये एक इल्यूजन में जी रहे हो कि हाँ कभी तो सही हो जाएगा। नहीं, ये प्यार नहीं है, ये तो एक अनहेल्दी कनेक्शन है, जहाँ पर वो बंदा आपको सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए छोड़ रहा है, जहाँ पर वो तब आता है जब उसको अपनी ज़रूरत होती है। ऐसा कनेक्शन अनहेल्दी होता है, आपने उस कनेक्शन से खुद को बाहर निकालना है। क्योंकि यहाँ पर देखो
यहाँ पर फाइटिंग है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको फाइट करना पड़ेगा इस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए, उस कनेक्शन से, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत, शायद कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स हो कि ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप ऑलरेडी किसी के साथ होगे कनेक्शन में, तब आप फैसला करोगे, अपनी इनर वॉइस सुनोगे, अपने आप को जवाब दोगे, अपने आप से सवाल करोगे कि तुम क्या चाहते हो, इनर वॉइस से सवाल करोगे कि तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है। तो इस पर्सन के साथ आपका गोइंग विद द फ्लो चलेगा। तो ये पर्सन आपको मन ही मन में, ज़ाहिर सी बात है लवर्स का कार्ड है, ये आपको प्यार करने लगेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। वो बताने के लिए इस पर्सन को बहुत करेज और बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप ही से आएगी, ज़ाहिर सी बात है। लेट्स सी और आगे क्या आता है, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। यू डिज़र्व लव, यस, वही तो मैं अभी कह रही थी आपसे। ये पर्सन आपको सिखाएंगे बाय द वे कि यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हो, आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, और वही चीज़ तो ये पर्सन लेके आएगा आपकी लाइफ में। यही तो है सच्चाई जो आपको समझनी है और उसको आपको एक्सेप्ट करना है, अपनी इनर वॉइस। लिसन टू योर इंट्यूशन, फ्री योर सेल्फ। देखो कार्ड कौन से आ रहे हैं, देखो आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, मैं तो आपके सामने ही निकाल रही हूँ। जो चीज़ मैंने अभी बताई वही चीज़ आ रही है, मुझे पहले ही इंट्यूटिव हो चुका था, अभी यहाँ पर हमें एंजल्स भी वही सब कुछ बता रहे हैं। यू डिज़र्व लव, जस्ट फ्री योर सेल्फ। जब तक खुद को पिछले उससे फ्री नहीं करोगे तब तक ये पर्सन कैसे आएगा। इस पर्सन को आने के लिए आपको वो जो बीच में हर्डल्स हैं, वो जो आपने क्रिएट किए हुए हैं, वो हटाने पड़ेंगे। अगर आप इस पर्सन को, ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो फिर तो ठीक है, नहीं जानते हो तो जब तक आपने खुद को फ्री नहीं करना है तब तक ये पर्सन नहीं आ सकते आपके सामने। बिकॉज यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हो, इस तरह से ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, टेंशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़। जस्ट फ्री योर सेल्फ, खुद को आज़ाद करो, ठीक है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, फॉर गिव करो, क्योंकि उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। गेटिंग टू नो ईच अदर, लुक एट दिस, हीलिंग फैमिली इशूज़, ट्रू लव, यही आपके ट्रू लव है और यही चीज़ तो आपको समझाना है। वर्थ वेटिंग फॉर, तो ये आपका ट्रू लव है। और कुछ इश्यूज़ जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं अपने, और कोई नहीं करेगा ना, आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद को खुद फ्री करना पड़ेगा। हो सकता है ये पर्सन के साथ आपके कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है। लेट्स सी टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन आप जानते हो ऑलरेडी तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं जानते, जिन लोगों की लाइफ में अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है, मैं उनके लिए टाइम फ्रेम देख रही हूँ। वैसे टाइम फ्रेम जो है वो जर्नल रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। पर्सनल रीडिंग में तो बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर कंट्रोल है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 3 मंथ्स, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी लीब्रा सीज़न, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, यहाँ पर भी लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, हाँ अक्टूबर एंड नेक्स्ट ईयर का जनवरी। तो लेट्स सी, कुछ और देखते हैं, पता चल जाएगा हमें कुछ और इस पर्सन के बारे में। तो यहाँ पर है रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। फ़नी, मैंने कहा ना कि बहुत ही फ़नी होंगे, लेकिन जब आपके सामने आते होंगे तो एकदम चुप, लेकिन पॉजिटिव बंदा होगा, ठीक है। इमोशनल है, इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। स्पिरिचुअल भी है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप दोनों का स्पिरिचुअल रहेगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कैजुअल ड्रेसिंग रहेंगे, कोई ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत ही कुछ समझना ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं इनके। टाल्केटिव, बातूनी, बहुत फ़नी। ब्लॉन्ड हेयर, किसी किसी के ब्लॉन्ड हेयर हैं, गर्ल्स हैं अगर तो स्पेशली फीमेल्स। एक्सट्रोवर्टेड, यस हैं ये एक्सट्रोवर्टेड, लेकिन वही वाली बात मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपसे कही थी ना शुरू में, कि जब आप सामने आओगे तो ये एकदम चुप खामोश ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 21 से लेके 31 तक है, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है,
लेट्स सी, देख लेते हैं आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो किसके साथ होगा। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन होंगे वो पर्सन, कब तक, मतलब कब तक और कैसे शुरू होगा, और उनकी पर्सनैलिटी वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे हम। लास्ट में मैं ये भी कुछ चिट्स हैं वो भी चेक करूँगी जिसमें हम उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे। लेट्स सी, पहले तो ये चेक करेंगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी चेक करेंगे क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चैलेंजेस रहेंगे। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। तो पहले मैं ये चेक करूँगी, कार्ड्स देख लूँगी सारे, फिर ही बताऊँगी आपको। पहले ये चेक करते हैं कि ये पर्सन है कौन जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है, कौन है, कौन है। अरे प्लीज़ बता दीजिए प्लीज़, आप खुद ही ले लेते हैं क्योंकि आपकी है ऑटम। कौन है ये पर्सन, विम्सी, मिस्ट्री, ओह स्ट्रेंज। ग्रुप नंबर 2 में भी ये 2 कार्ड्स आए थे। हो सकता है थोड़ी बहुत मैच हो बट ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि और कार्ड्स भी अभी लेने हैं। ये भी आना चाह रहा है, यहाँ पर पैशन है तो एक दूसरे के लिए पैशन तो बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पर कलर है तो माइंडफुलनेस। ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं। लेट्स सी, कुछ टैरोट से भी देखेंगे कौन है ये पर्सन और आप दोनों का कनेक्शन का शुरुआत कैसे होगा। कौन होंगे ये पर्सन और आप दोनों के कनेक्शन का शुरुआत कैसे होगा। काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ होंगी इनके पास, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है ये। एक बात मैं ये आपको बता दूं, काफ़ी मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है ये। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, वाह, 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सोल कनेक्शन है बाय द वे, पहले ही 2 ऑफ कप्स आ चुका है। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स। कौन है ये पर्सन, ये हैं जी आपके सोलमेट। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कार्ड्स ऐसे क्यों आ रहे हैं, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और क्या आते हैं। कौन है ये पर्सन, प्लीज़ बता दें। एम्परर, ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या मुसीबत है। वाई दिस एम्परर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, प्लीज़ ये बंदा मैरिड ना हो बस। वाई दिस एम्परर एंड 3 ऑफ सोर्ड, डेथ, गुड, ओके, समझ आ गई मुझे, बताती हूँ। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायरी एनर्जी बहुत है। 10 ऑफ कप्स, एक और, एंड द मैजिशियन। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, मैजिशियन। वो तो एम्परर आया है तो मैजिशियन आया ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ पता नहीं मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, यहाँ पर 11 है। 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, यानी 11। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है बाय द वे। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पर बड़ी देखो,
जो मैंने फर्स्ट वाली पायल रीड की थी, चाहे तो वो भी देख सकते हो, फिर जो सेकंड वाली पायल थी वो भी देख सकते हो। तो दोनों का जो निचोड़ है वो इस पायल के अंदर है, यानी दोनों का जो यानी पहले वाला जो पायल था ना उसकी थोड़ी बहुत बातें और सेकंड वाले पायल की भी बातें थोड़ी बहुत इधर मैच हो रही हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको यहाँ पर जो आया है वो तो बता दूँगी। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना ये किसी हार्ट ब्रेक से लाजमी गुजरे होंगे। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी दिल टूटा हुआ, इस बंदे का दिल टूटा हुआ होगा। हो सकता है कि ये डाइवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट्स हो, ठीक है, या अगर इनके बच्चे नहीं भी हों तो भी या तो रिलेशनशिप इनका एंड हुआ है किसी मैं किसी टॉक्सिक एक्स की बात नहीं कर, यहाँ पर कोई एक्स की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, मैं नहीं बता सकती, ठीक है। या यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे पता है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ जो बात हो रही है ना, यहाँ पे बात हो रही है उस बंदे की, उस पर्सन की या उस बंदी की जिसके साथ आपका एक नया कनेक्शन शुरू होगा आपका, ठीक है, आप दोनों का। तो उसकी मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बता रही हूँ। ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी को खोया होगा, कुछ एंड किया होगा। अब ये कोई भी हो सकता है जिसको इन्होंने खोया था। अब इनका कोई बहुत ही प्यारा, बहुत ही कोई लव्ड वन जो जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप किसी से टूटा हो, या कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एंड ज़रूर किया होगा। एंडिंग करके ही ये आगे बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये बंदा, और बहुत प्रैक्टिकल आप इनको देखोगे। और अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली ये अपनी एम्परर या फिर यूँ बोल लो कि मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। इनको समझना बहुत मुश्किल है, मैं आपको ये बात बता दूँ, इनको समझना बहुत मुश्किल है। ये बंदा बहुत मिस्टीरियस बंदा है, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इतनी आसानी से किसी को बताते, बल्कि बताते ही नहीं है, बहुत मिस्टीरियस पर्सन है ये। आपको इनसे बात करके लगेगा कि पल में तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ। अगले ही पल आपको लगेगा यार क्या चीज़ है ये, इसको तो समझना बहुत मुश्किल है, अभी तो मतलब मैं तो उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या इसके माइंड में चल रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ठीक है। और शुरू में जब स्टार्टिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की, तो आपका इंटरनेट पर ही बातचीत होगा, किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पर, या कहीं पर फेसबुक पर, इंस्टा पर, लेट से कहीं पर भी आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। तो आपको एक दिन लगेगा कि मैं इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, वाह भाई वाह, क्या तो मैं तो इसको हर चीज़। दूसरे दिन आपको ऐसा फील होगा यार ये तो बंदा अजीब सा है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या इसकी इंटेंशंस हैं। अभी ऐसे फील करवा रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं हो, कल ऐसे फील करवा रहा था जैसे मुझसे बहुत ही कोई अटैच हो। तो एक पल में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, एक पल में ऐसे लगेगा कि जैसे ये मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते। क्या ये हैं ऐसा ही है इनके साथ होगा। तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे इस पर्सन शुरू में। मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि स्टार्टिंग में, चाहे आप सिंगल हो ना, अभी बिल्कुल सिंगल हो, लेट से आप ऐसे किसी कनेक्शन में लाजमी जाओगे, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। इस कनेक्शन को आपको झेलना पड़ेगा अगर आप सिंगल हो तो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, ऐसा इंसान जिसके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, जिसको पता है कि आप अगर नाराज़ हो तो आपको कैसे मनाना है, आप बात नहीं कर रहे हो आपको कैसे बात करने पर राज़ी करना है। इस पर्सन को पता है, बहुत ही ढीठ आदमी है, ढीठ। कभी मजाल है कि ये टस से मस हो जाए, आप इससे के साथ कोई भी हथकंडे कर दो, कुछ भी कर लो, ये बंदा टस से मस नहीं होने वाला है। ऑटम सीज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए। हो सकता है आप दोनों की जो मुलाकात है या जो बातचीत है, या फर्स्ट अगर आप दोनों फेस टू फेस, मुझे लगता है कि फेस टू फेस आप मिलोगे, लेकिन ज़रा देर से मिलोगे, थोड़ी दूरियाँ हैं, देरी होगी, फिर ही फेस टू फेस मिलोगे। लेकिन शुरुआत जो आप लोगों की होगी, यानी जब कनेक्शन शुरू होगा ना, शुरू में, तो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी। मे बी यहाँ पर कलर्स है, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों में कोई कास्ट कल्चर का इशू रहेगा, या ये एम्परर है तो इसके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग यहाँ पर, बहुत कम कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी में हो सकते हो, यानी कि किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। बहुत कम लोग, सबकी बात नहीं कर रही मैं,
ठीक है। और फिर अच्छा फिर क्या है यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक कनेक्शन में रहोगे, ठीक है, बस जैसे जैसे ये आना जाना और आप कंफ्यूज रहोगे, उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन मुझे लगता है कि जैसे कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा, मतलब दूरियां आ जाएंगी और आपको भी ऐसा ही फील होगा कि सब खत्म हो चुका है, अब बस ठीक है मैं अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, लेकिन उसके बाद दोबारा से यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर पैशन, यहाँ एक और चीज़ भी है कि ये पर्सन आपकी तरफ इसीलिए भी खिंचा चला आएगा क्योंकि यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है। सो बी केयरफुल। अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो और अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है या मैरिड है, मैं एक बात कर रही हूँ, आपको मिसाल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। और अच्छा बिल फर्ज अगर ये बंदा कहीं मैरिड नहीं भी है, ठीक है, कुंवारा बंदा है, ठीक है, सिंगल है, लेकिन यहाँ कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है, इस बंदे का अपना माइंड का भी इशू हो सकता है कि ये बंदा क्योंकि पहले बहुत कुछ खो चुका है या अपना रिलेशनशिप, पहले वाले रिलेशनशिप ये में इसको कामयाबी नहीं मिली, तो इसका माइंड कुछ ऐसा हो गया है कि ये आपको भी इसी तरह लेगा क्योंकि मैजिशियन है ये। तो ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपसे फिज़िकली मिलना चाहे और उसके बाद फिर आपको दुख हो, तकलीफ़ हो, पेन हो कि ये मुझे आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। मैं पहले आपको समझा रही हूँ, अगर ऐसा कोई सीन है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कनेक्शन चाहिए अपनी ज़िंदगी में या नहीं, या तो फिर इस ऐसे कनेक्शन के साथ आपने गोइंग विद द फ्लो चलना है। आराम आराम से देखो उस बंदे की इंटेंशंस क्या हैं, एकदम से मतलब उसमें जंप मत मारो। तो ऐसा है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ। अब जो सच है वो तो सच है, वो मैं बता रही हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि कोई प्रिंस चार्मिंग आ रहा है या फिर यहाँ से कोई सिंड्रेला आ रही है या फिर कोई ब्यूटी आ रही है, वो मैं नहीं कहूँगी ना। तो जो है वो है, यहाँ पर ये है, ऐसा ही रहेगा कनेक्शन। बट एट द एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा आप दोनों का कनेक्शन, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक एंडिंग होगा चैप्टर, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होगा इसी पर्सन के साथ, क्योंकि ये गिव अप नहीं करेगा। इसको बाद में जाके पता चलेगा 2 ऑफ कप्स कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो पहले हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पैशन था, लेकिन आगे जाकर उस पर्सन को एक एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो वो तो मैरिज और कमिटमेंट, शादी को ही दिखाती है। लेट्स सी, कुछ और देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो ये है वो पर्सन बाय द वे जिसके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। एम्परर, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे बिगिनिंग में, शुरुआत में। लेकिन ऐसा फील होता है जैसे शुरुआत में कुछ कन्फ्यूजन रहेगी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी रहेंगे दोनों के बीच, लेकिन फिर वो सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि डेथ का और मैजिशियन का कार्ड है ना। तो जेमिनाई मरकरी रेट्रोग्रेड, तो आपस में बातचीत भी होगी, और जो भी आप दोनों के बीच है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा लगता है जैसे मिलकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करोगे या कोई ना कोई उसका हल ढूंढोगे। तो ऑटम का सीज़न आपके लिए बहुत मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे। या जब ये आप पर्सन आपसे मिलेंगे तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, ये पहले ही किसी रिलेशनशिप से टूटे हुए होंगे। दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा आपको आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल देंगे। तो आप इनकी वजह से बहुत 2 ऑफ सोर्स क्रॉस रोड पर रहोगे, कंफ्यूज रहोगे कि आखिर बंदा चाहता क्या है मुझसे, हाँ है कि ना है, क्या है। लेट्स सी आप दोनों का और कनेक्शन कैसा रहेगा, क्या यहाँ पर ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं। ओके, तो यहाँ पर इंगेजमेंट आया है, और यहाँ पर क्या है, देखो रिकॉन्सिलेशन। मैंने कहा था आप बेशक सिंगल हो, आप बोलोगे मैम मैं तो सिंगल हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं आया, आएंगे। सिंगल आप हो, सिंगल अब रहोगे नहीं क्योंकि ये कहानी चलने वाली है आपकी ज़िंदगी में। यस, फिर यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, फिर इंगेजमेंट की तरफ जा रही है बात। मैंने कहा ना कि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। डेथ यानी रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, मिस्टीरियस, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल, और मतलब छोड़ नहीं पाओगे एक दूसरे को, ये बात पक्की है। ये मैं आपको लिख कर दे दूँ, आप छोड़ नहीं पाओगे एक दूसरे को, हार नहीं मानोगे एक दूसरे के लिए। भले कितने ऑब्स्टिकल्स आए, दूरियां आए, फिर वापस आओ, दूरियां आए, फिर ख़त्म हो जाए सब कुछ, बोलोगे सब ख़त्म,
फिर होगा सब कुछ। ये छोड़ने वाला कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर एम्परर है भाई। एम्परर जो होता है ना, वो भले ही बहुत ईगोइस्टिक हो या भले ही बहुत जैसा भी हो, लेकिन वो स्टेबल होता है। वो आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा होता है, सीधी बात है। ये बनेंगे, इनके बच्चों की माँ बनोगी आप, या फिर ये आपके। लेकिन आपको शुरू में प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना है, मेहरबानी करके। अगर आप फीमेल हैं, यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये बंदा एम्परर है। अगर आपने इसको वो चीज़ पहले ही दे दी प्रोवाइड करके, ऐसे थाली में सजाकर, तो इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर रोना मत, ठीक है? फिर वो मसले, तो ये चीज़ आपने इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होने देना है। आप अगर मेल हो तब भी, मुझे नहीं पता आप किसके साथ ये रेजोनेट्स होती है चीज़। अब खुल कर तो मैं नहीं बता सकती ना, आप समझ जाया करें। यहाँ पर है जी इंगेजमेंट, और यहाँ पर है रिकॉन्सिलेशन। और क्या आता है देख लेते हैं। बहुत सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन आपको, मैंने कहा ना, अपने आप को लव करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। इस कनेक्शन में वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और क्या है ये? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बात करने का। मैंने कहा ना कि आपसे बोला था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर, कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा। मतलब इस जो भी आप दोनों के बीच कन्फ्यूजन है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। दोनों मिलकर सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है? को डिपेंडेंट नहीं होना, ना आपको होना है उनके ऊपर, ना उनको आपके ऊपर, तभी ये कनेक्शन चलेगा। लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स, इनके पर्सनैलिटी वगैरह कुछ पता चले हमें। और कुछ और आता है। हाँ, मैंने बहुत ले लिए शायद। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, या इनको खेलने का शौक़ होगा, आई डोंट नो। काफ़ी फ़नी नेचर होगी इनकी। आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग या आर्ट वगैरह इनको पसंद है। कैजुअल ड्रेसिंग में रहते हैं, ज़्यादा वो नहीं पसंद। नो कांटेक्ट, देखो आ गया नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट सिचुएशन रहेगी, देन उसके बाद सब कुछ दोबारा से। यहाँ पर ब्लंड हेयर हैं, किसी ने कलर वगैरह करवाया होगा, हो सकता है। ग्रीन आइज़ मेरे जैसी। एक्सट्रोवर्ट होंगे, ब्यूटीफुल होंगी। ओके, यहाँ पे क्या गिरा है? लॉयर, वर्किंग, इनटू वर्किंग, तो जिम वगैरह, वर्कआउट करना, टैटूज़ बनवाना। हो सकता है इनको कहीं टैटू वगैरह बना हुआ हो, आर्म्स पे या फिर नेक पे। फायर साइन, वाटर साइन हो सकते हैं ये। अर्थ साइन और फायर साइन। तो फायरी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन, फायर फायर फायर, मतलब बस क्या ही बताऊँ, आगे लगी हुई हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।